चलो 3.2 का पहला नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए जो उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला बात बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, पहला बात बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ली। मतलब कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 10 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़का लड़की की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से क्या बोला है? लड़का जोड़ लड़की बराबर 10 है। लड़का जोड़ लड़की बराबर 10 है। पुनः क्या बोला है? पुनः बोला गया है, क्या बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां क्या है? y है, और लड़का क्या है? x है, से 4 अधिक है। तो क्या हुआ? x y माइनस x बराबर 4 हो गया समीकरण 2। अब इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं ना? कर लीजिएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। और प्रश्न से पहला बार क्या बोल रहा है? कितना पेंसिल है और कितना कलम है। तो सर प्रश्न से पहला बार कोई व्यक्ति खरीदता है 5 पेंसिल और 7 कलम। तो 5 गुना पेंसिल x जोड़ 7 गुना y कलम बराबर 50 टका पे करता है। इस समीकरण 1 हो गया। और पुनः जब आते हैं तो पुनः भी खरीदने आता है वही पेंसिल और कलम, तो वो पुनः खरीदता है। कितना खरीदता है? 7 पेंसिल 5 कलम खरीदता है। 7 पेंसिल 5 कलम खरीदता है और इस बार पे करता है कितना अंत हो? 46 रुपया। यही हो गया मेरा समीकरण 2। अब इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है आप लोग को। ये बात के लिए आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, तो ग्राफ विधि आप लोग सॉल्व खुद कर लीजिएगा ना? ठीक है, सुना, ध्यान समझना। क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है? तुलना ज्ञात करना है। और ज्ञात कीजिए और निम्न समीकरण युग्म को निरूपित रेखाओं द्वारा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। याद है हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका मतलब क्या है? वो प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेद है। और पढ़े थे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या पढ़े थे? समपाती है, बराबर C1/C2। क्या पढ़े थे? समपाती है। और तीसरा पढ़े थे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। क्या पढ़े थे? पढ़े थे समांतर पढ़े थे। क्या पढ़े थे?
यही तीन चीजों को पता करना है। तो समीकरण एक में देखिए, जब हम एक नंबर सॉल्व करते हैं तो क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा में है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, 5x और पहला समीकरण का x का पड़ोसी होता है a1 बराबर 5, b1 बराबर -4 और c1 बराबर 8। अब समीकरण दूसरा देखिए, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो सर a2 बराबर 7 होगा, b2 बराबर 6 होगा और c2 बराबर -9 होगा। अब तुलना करना है तो लिखना है, तुलना में तुलना a1 बट्टा a2 क्या है, a1 है 5 बट्टा 7, b1 बट्टा b2 क्या है, -4 और -4 और 6 है, तो कितना हो जाएगा, -2 और 3 हो जाएगा। और c1 बट्टा c2 क्या है सर, 8 बट्टा -9। क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। यही तो पहले पता चल गया। अर्थात अतः यह प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है क्या ना। अब दूसरा कर लेंगे, फिर मिलाएंगे। दूसरा में अगर आता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो हम बोलेंगे ये संपाती है। अगर फिर करते हैं, फिर आता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो हम बोलेंगे क्या है, समांतर है। क्या है, बात समझ में आई। तो आप दोनों कीजिए, करके बताइए कि कौन संपाती है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन क्या है। कोई दिक्कत, देखना क्या बोला 3 नंबर में, निम्न समीकरण की तुलना करके बताइए कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो संगत होने के लिए क्राइटेरिया है, जो प्रतिच्छेदी है वो संगत है, जो संपाती है वो संगत है, जो समांतर है वो संगत। मतलब प्रतिच्छेदी ऐसे होता है इसलिए एक बार संग में आता है, संपाती ऐसे होता है ऐसे तो बार बार संग में आता है, लेकिन संग में तो आता है भैया, और जो संग में आया वही तो। कोई दिक्कत है। और जब संगत का असर पड़ेगा तभी रंगत बदलेगा, है कि ना। क्या रे, संगत के असर में बदल जाते हैं रंगत। तो आते हैं, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 का तो a1 हो जाएगा 3, समीकरण 1 का y का बदल क्या हो जाएगा 2। अब b हो गया और c1 हो गया क्या -5। बोला सर 5 ही है, -5 काहे दे रहे हैं, अरे बराबर के ऊपर है ना, ई पड़ा है क्या होगा, -5 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा जी। अब समीकरण 2 की बात कीजिए, समीकरण 2 का x का पड़ोसी a2 बराबर 2, समीकरण 2 का y का पड़ोसी b2 बराबर 3, और समीकरण 3 का जो अकेले है भैया वो हो गया c2 -7। अब कीजिए तुलना, तुलना a1 बट्टा a2 बराबर 3 बट्टा 2, b1 बट्टा b2 बराबर 2 बट्टा और c1 बट्टा c2 अब ध्यान देना, अब ध्यान क्या देना, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा 2 है, बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे अतः a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, और ये वाला मिल रहा है किसमें, इसमें असंगत होगा,
संगत होगा, इसका बदला होगा रंगत, इसलिए इसके पास वो बोलेंगे संगत। है कि ना? अरे है कि नहीं रे? अरे समझ में आ रहा है? एक्स का पड़ोसी ए, वाई का पड़ोसी बी, जो अकेले है भैया सी, और समीकरण 1 का है तो A1 B1 C1, समीकरण 2 का है तो A2 B2 C2। कोई दिक्कत? ओकरा बाद तुम लोग कर सकते हो 5 सवाल 5 जवाब, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बना के आओ, उसके पहले उतार लो इसको, ठीक है ना? कोई दिक्कत है कि ना? और सर जो बच्चे